हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में जो हमें आज डिस्कस करना है वो मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स से जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वहीं से इस चैप्टर को भी आगे बढ़ाते हुए आज जो हमें इसमें डिस्कस करना है कि कोई भी प्लैनेट जब अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है किसी भी अर्थ के चारों तरफ, या कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चक्कर लगा रहा है, या अर्थ अगर सन के चारों चक्कर लगा रही है, तो वहाँ पर घूमते हुए जो प्लैनेट है या सैटेलाइट है उसकी एनर्जी क्या होती है और कितने टाइप की उसमें एनर्जी होती है। तो उसको एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे और क्या उसका एक्सप्रेशन है। चलिए देखते हैं कि जो भी सैटेलाइट होते हैं या प्लैनेट होते हैं जब वे घूमते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है। तो घूमते हुए, या हम कहें कि जो प्लैनेट या सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में जब वो चक्कर लगाते हैं तो उसमें दो तरह की एनर्जी वहाँ पर होती है। एक वहाँ पर होती है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर होगी, तो इसको हम U से डिनोट कर रहे हैं। और एक उसकी होती है काइनेटिक एनर्जी जिसको हम K से डिनोट कर रहे हैं। और इन दोनों एनर्जी का जो सम होगा, दिस इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। तो देखते हैं कि जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी को हम E से डिनोट कर देते हैं, तो E इज़ इक्वल टू होगी U प्लस K, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होगा, उसको हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर उसकी टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। कोई भी सैटेलाइट अगर एक निश्चित ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब उस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर वास्तव में एक वर्क होता है। अब वर्क वो क्या है, अगर मैथमेटिकल एक यहाँ पर मैं फॉर्मूला यहाँ पर रखूँ तो जो वो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। और ये जो वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इंटीग्रेशन से हम कैलकुलेट करेंगे। और क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या हम इसको dr भी यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि r हमने यहाँ पर ये डिस्टेंस मानी हुई है। तो यहाँ पर एक तरीके का जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्क होता है। अब ये फोर्स यहाँ पर कौन सा है, अगर हम कहें कि कोई मास जो स्मॉल हम यहाँ पर दिखाया है, अगर उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक यहाँ पर लाएं, या r डिस्टेंस कहाँ से हम मेज़र करेंगे, नापेंगे कहाँ से, जो अर्थ का सेंटर है वहाँ से डिस्टेंस नापेंगे, जो अर्थ की रेडियस है वो r ही है। और जो यहाँ पर ये पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट यहाँ पर A है और ये पॉइंट यहाँ पर B है। अगर किसी मास m को A पॉइंट से B तक हम लेकर आएँ तो वहाँ पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है अगर उस रेडियस की ऑर्बिट हम बनाएं। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क A से B तक लाने में उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है, दैट इज वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन F.dr। अब यहाँ से लिमिट हमें पुट करनी पड़ती है कि हम कहाँ से उस मास को लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं, r डिस्टेंस तक। इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, r डिस्टेंस तक। डिस्टेंस मेजर कहाँ से हो रही है, हम सेंटर से मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से वहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वो ही उस सैटेलाइट की, या हम कहें कि किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हमें करना पड़ रहा है, ये फोर्स यहाँ पर कौन सा है, दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मास m एंड मास me, अर्थ, मास ऑफ अर्थ। इन दोनों के बीच में जो न्यूटन्स लॉ के नियम से जो हम वहाँ पर फोर्स देखते हैं, तो वो ये फोर्स यहाँ पर है। तो अब हम यहाँ से एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये फोर्स की वैल्यू क्या है, जो ग्रेविटेशनल यहाँ पर फोर्स है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज G_m अपॉन r²। ये फोर्स है जो न्यूटन ने दिया था ग्रेविटेशन, ग्रहों की गति के संबंध में, या दो द्रव्यमानों के बीच का जो लगने वाला फोर्स है। और ये फोर्स हमेशा कैसा होता है, आकर्षण का होता है, अट्रैक्शन का ये फोर्स यहाँ पर होता है, ऑलवेज अट्रैक्शन का यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इसके A से B तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा, उसको हम देखते हैं।
तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r तक, और यहाँ पर जो dr है और ये यहाँ पर एक तरीके से f वो ये होगा g m अपॉन r स्क्वायर इंटू dr, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो -1/r आएगा, और इन्फिनिटी टू r, और यहाँ पर ये g m बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं तो ये आएगा माइनस का g m अपॉन r। तो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और एनी बॉडी जिसको हम A से B तक लेकर आए हैं, जिसका मास क्या था, स्मॉल m था। और अगर ये बॉडी एक हम यहाँ पर इसकी ऑर्बिट ड्रॉ करें, तो इस ऑर्बिट में अगर इसको बॉडी को घुमाया जाए या इस ऑर्बिट तक हम यहाँ पर इसको लेकर आएँ, तो वहाँ पर इसकी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर ये होती है। नेगेटिव यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर जो आया है, इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि वर्क हमें यहाँ पर मिला है, क्योंकि जो अर्थ है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगी। तो हमें यहाँ पर कोई काम करना नहीं पड़ा है, बल्कि हमें कार्य मिला है यहाँ पर, तो उस वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव होता है। यार ये हम ये कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पर ये अट्रैक्शन को शो करता है बिटवीन टू पार्टिकल्स, यानी कि वो कहीं ना कहीं इस अर्थ से जुड़ी हुई है या बाउंड है। इस तरह से हम उसको नेगेटिव साइन को ऐसे दर्शाते हैं। तो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। और अब काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो कोई भी पार्टिकल अगर या कोई भी सैटेलाइट अगर किसी ऑर्बिट में मूव करता है या घूमता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होगा 1/2 mv0 का स्क्वायर। ऑर्बिटल वेलोसिटी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे इसकी वैल्यू को, और यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी ये होगी 1/2 m, और v स्क्वायर की वैल्यू पिछले एक्सप्रेशन से, क्योंकि v जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी दिस इज इक्वल टू g me अपॉन r, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू थी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो ये लिखेंगे g me अपॉन r। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 1/2 g me m upon r. So this is the kinetic energy of the satellite when it is revolving in a particular orbit. तो ऑर्बिट में घूमते हुए जो प्लैनेट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, यानी कि टोटल एनर्जी अगर हम फाइंड करें, तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू U प्लस के, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इसको ऐड करें और इसको ऐड करें, देखते हैं कि दोनों ही ये वाली टर्म सेम है, बस यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर ये। तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू जाएगी -1/2 g me m अपॉन r, ये यहाँ से निकल के आती है। ये टोटल एनर्जी यहाँ पर किसी भी सैटेलाइट की होती है, और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। और टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक जो सैटेलाइट है अगर वो ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो बाउंड है, किससे, अर्थ से वो बाउंड है, तो उसको ये नेगेटिव साइन यहाँ पर, इसका मतलब ये है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुई, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हुई। अब हम देखते हैं कि इससे बाद में कि जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है, जो प्लाइन वेग हम जिसको कहते हैं, वो हम समझते हैं। प्लाइन वेग क्या होता है कि अगर किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से हम ऊपर की तरफ को उछालें और उसको इतनी वेलोसिटी से उछाला जाए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ब्रेक करके बाहर चला जाए और कभी अर्थ पे लौटकर वापस ना आए, तब ऐसे दिए गए वेलोसिटी को हम उसकी एस्केप वेलोसिटी कहते हैं या प्लाइन वेग कहते हैं। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि वो ये जो एनर्जी है उसके पास इतनी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, ये बताती है कि वो अर्थ से बाउंड है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये
प्लान करने के लिए तैयार है। अगर उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी के बराबर और एनर्जी मिल जाए पॉजिटिव, इतनी ये पॉजिटिव एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए, तो कुल एनर्जी भी उसकी एक तरीके से पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि फिर वो बाउंड नहीं रहेगा और ग्रेविटेशनल जो वहाँ पर फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फील्ड वहाँ पर है, तो उसको ब्रेक करके वो बाहर जा सकता है और कभी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा। तो इस एनर्जी को अगर काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दिया जाए तो वहाँ से हम उसकी प्लान वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एस्केप वेलोसिटी को अगर हम काइनेटिक एनर्जी 1/2 mve², दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और वेलोसिटी हमने यहाँ पर क्या रखी ve, दैट इज एस्केप वेलोसिटी, और ये किसके बराबर हो जाए, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पॉजिटिव के बराबर हो जाए, हम कहेंगे कि माइनस g_m_r के इक्विवेलेंट वहाँ पर ये हो जाए। r यहाँ पर क्या है, एक तरीके से r यहाँ पर ये re+h है ये। तो यहाँ से अगर हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा, यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के अगर बराबर हो जाती है तो वहाँ पर टोटल एनर्जी भी पॉजिटिव आएगी और वहाँ से उस तरह से ये पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर चला जा सकता है इस वेलोसिटी से। तो v यहाँ पर देखते हैं तो ये आएगा 2g_me/r। So this is the expression for the escape velocity of any particle. r यहाँ पर अगर हम पुट कर दें r की वैल्यू तो ve is equal to √2gme/re+h ये रख सकते हैं। या हम कहें नियर अर्थ सरफेस की अगर बात करें, नियर अर्थ सरफेस, तो वहाँ पर h नियरली हम उसको 0 मान सकते हैं एक तरीके से। तो जो एस्केप वेलोसिटी होगी नियर अर्थ सरफेस ये होगी √2gme/re, क्योंकि gme इज इक्वल टू g_re² होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर निकल के आती है √2g_re, ये निकल के आएगा। और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी, उसका एक्सप्रेशन था g_re। तो यहाँ से हम रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर हम अर्थ सरफेस पे जो वैल्यू 9.8 यहाँ पर पुट करें और अर्थ की जो रेडियस है वो यहाँ पर पुट करें, तो देखते हैं ऑन द अर्थ जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड निकल के आती है। यानी कि अगर हम ये इस वेलोसिटी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी पत्थर को या किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ को हम उसको फेंकते हैं, तो वो जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वहाँ पर है या ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको ब्रेक करके बाहर जा सकती है और कभी अर्थ पर लौट कर नहीं आएगी। तो वहाँ पर जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं या सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं तो अर्थ से के फील्ड से बाहर जाने के लिए उनकी काफ़ी हाई स्पीड वहाँ पर रखनी पड़ती है, हाई वेलोसिटी वहाँ पर देनी पड़ती है। तो ये एस्केप वेलोसिटी है, क्योंकि ये एस्केप वेलोसिटी देखते हैं कि अर्थ की रेडियस पर डिपेंड करती है और यहाँ पर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता रहता है जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से ऊपर तक जाते हैं। अगर हम कोई सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से ऊपर कहीं जाकर लॉन्च करें तो वहाँ पर उसको कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जी का मान कम हो जाता है। अगर हम किसी सैटेलाइट को या रॉकेट को या किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स से मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर उसको भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें कम वेलोसिटी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बहुत कम है। तो अराउंड मून पे अगर बात करें तो 2.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर उसको फेंका जाए तो वहाँ से देखा जाता है कि वो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड को ब्रेक करके बाहर जा सकता है। तो ये जी के मान पे स्ट्रांगली डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है और एस्केप वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी क्या है।
तो एक वहाँ पर इसमें और हम डिस्कस करना चाहते हैं कि एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं कि जिनका टाइम पीरियड 24 आवर होता है, उन सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। जो 24 आवर टाइम पीरियड है वो अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट एक चक्कर लगाने में का समय है, कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट एक चक्कर पूरा लगाने का 24 घंटे लेती है। और अगर ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जाए जिसकी टाइम पीरियड भी 24 आवर हो, तो अर्थ से देखने पर वो सैटेलाइट भी स्टेशनरी दिखाई देता है। तो ऐसे सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं और इनका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। और अगर इनकी हाइट की बात करें कि ये अर्थ से कितनी हाइट पर वहाँ पर होंगे, तो वहाँ पर देखा जाता है कि जो उसकी हाइट होती है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट ऑफ द कल हमने एक टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पर टाइम पीरियड 24 आवर का पुट करेंगे तो वहाँ से भी उसकी हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं सैटेलाइट की, कि कितने हाइट पर उसको छोड़ा जाए कि वो उसका टाइम पीरियड 24 आवर हो जाए, यानी कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तरह काम करने लगे। तो आज के इस क्लास के अंदर हम इतना रखेंगे, अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें लेकर आएंगे। थैंक यू।